और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत। तो इस वक्त की बड़ी खबर, केजरीवाल को आखिरकार अंतरिम जमानत मिल गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट ने यह अंतरिम जमानत दे दी है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई थी इस मामले में और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत, अरविंद केजरीवाल को एक बड़ी राहत, आम आदमी पार्टी को एक बड़ी राहत, आखिरकार जमानत मिल गई है। अंतरिम जमानत दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताएं, अरविंद केजरीवाल को आखिरकार जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई थी और एक बड़ी राहत, क्योंकि चुनाव इस वक्त चल रहे हैं, लोकसभा चुनाव के लिए। इस दौरान आम आदमी पार्टी लगातार काम भी कर रही है। संजय सिंह को इससे पहले जमानत मिली और अब 1 जून तक अंतरिम जमानत मिली है केजरीवाल को। बड़ी खबर आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और आखिरकार अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है। 1 जून तक के लिए यह अंतरिम जमानत दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। तो बड़ी खबर, इस वक्त केजरीवाल को जमानत मिल गई है। लगातार इससे पहले सुनवाई हो रही थी और जमानत नहीं मिल रही थी और सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने यह अंतरिम जमानत दे दी है। 1 जून तक के लिए ये जमानत मिली है, तो एक बड़ी राहत। 1 जून तक अंतिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा था लोकसभा चुनाव असामान्य परिस्थिति है, ईडी की दलील थी प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं है। चूंकि चुनाव चल रहे हैं इसलिए कोर्ट ने इस बात का जिक्र किया था, लोकसभा चुनाव असामान्य परिस्थिति है और ईडी ने अपनी दलील ये दी थी कि प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं है। जिक्र कर रहे थे कि ये भी टिप्पणी की गई थी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि आप मुख्यमंत्री की भूमिकाओं का निर्वहन नहीं कर सकते हैं। तो ये इन तमाम चीजों पर जब एक ऑर्डर कॉपी आती है और उसमें किन किन शर्तों को रखा गया है, थोड़ी देर में इस पर भी ज्यादा जानकारी मिल जाएगी कि तो शराब नीति मामले में दिल्ली में के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को भी कहा गया है। वो तिहाड़ जेल में 40 दिन से हैं और आखिरकार जमानत मिली है। 7 मई को हुई सुनवाई में बताया जा रहा है कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत की शर्तें भी आज तय की, उस वक्त की थी। अदालत ने ईडी से कहा था कि चुनाव चल रहे हैं और केजरीवाल मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। चुनाव 5 साल में एक बार आते हैं, इसलिए स्थिति सामान्य नहीं है। इसके बाद अदालत ने केजरीवाल से कहा था कि अगर आपको जमानत दी जाती है तो आप ऑफिशियल ड्यूटी नहीं करेंगे। इस बात का भी कोर्ट ने जिक्र किया था। चुनाव नहीं होते तो अंतिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता था, ये कोर्ट ने पहले कहा था। हालांकि 7 मई को बेंच बिना फैसला सुनाए ही उठ गई थी और अब जाकर राहत मिली है। 1 जून तक के लिए एक बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल को मिली है। बेंच की अगुवाई कर रहे जस्टिस संजीव खन्ना ने 8 मई को यह भी कहा था कि हम 10 मई को जमानत पर फैसला सुनाएंगे और आखिरकार आज ये फैसला आया है और एक बड़ी राहत अभी फिलहाल मिल गई है। केजरीवाल दखल देते हैं तो ये फिर इसका गलत मैसेज जाएगा। तो हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं और भी डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल एक बड़ी राहत मिली है। केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी गई है, लेकिन 2 जून को हर हाल में सरेंडर करना होगा। केजरीवाल की तरफ से जो टीम थी, टीम ने ईडी के हलफनामे पर आपत्ति भी जताई थी और सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में एक शिकायत भी दर्ज कराई थी। इसमें हलफनामे को कानून की अवमानना भी बताया था। खासकर ये देखते हुए कहा गया था कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अंतिम फैसला होना है और इससे सुप्रीम कोर्ट में ही ये फैसला भी हुआ है। फिलहाल जमानत मिली है और 2 जून को हर हाल में पेश होना होगा, सरेंडर करना होगा। जमानत के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट था, लेकिन 4 इसमें कॉमेंट भी थे, एक शर्त भी थी। कोई कैंपेनिंग के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो क्या कह सकते हैं या क्या नहीं कह सकते हैं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की गई है। जबकि जब ऑर्डर भी प्रोनाउंस किया जा रहा था तब भी ईडी ने रिक्वेस्ट किया कि कोई रिस्ट्रिक्शन डाली जाए, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है और 2 जून को उन्हें 2 जून तक की ये मोहलत दी गई है इंटरिम बेल की। अब इंग्लिश आज से लागू होगी और अभी जितना ओरली बोला गया है, ओरली ऑर्डर में और कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन हमें लिखित ऑर्डर देखना होगा कि और कोई कंडीशन है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इस ऑर्डर जब ये अपलोड हो जाएगा और अवेलेबल हो जाएगा, इसके बेसिस पे ट्रायल कोर्ट रिलीज का ऑर्डर पास करेगा। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आज ही हो जाए। वो हमारी कोशिश रहेगी कि अरविंद जी आज ही रिलीज हो जाए, वो जल्द से जल्द रिलीज हो जाए और आज ही रिलीज हो जाए। इंग्लिश में बोल
Today at 2 p.m. the bench in court 2 assembled for this matter, and it pronounced a very short oral order. We have not yet seen the written order, which will be uploaded in the course of the day as we understand. And in that oral order, the court indicated that they are granting interim release / bail to Mr. Arvind Kejriwal, and that order of interim release will be operable up till 2nd of June, that is during the election process. And there is no restriction on his campaigning as to what he can say, what he cannot say while he is out in these 22 days. Any further aspect, we'll have to see the order and then only comment. So when do you think he'll be released? We are anticipating that the order should be getting uploaded quickly. We'll obviously move for release today itself. We'll try for the release today itself, and we hope that it should happen today itself. Thank you. तो सुन रहे थे आप जो वकील जानकारी दे रहे थे, और जो डिटेल आनी बाकी है, जो लिखित डिटेल है वो थोड़ी देर में आएगी, लेकिन फिलहाल चुनाव चल रहे हैं, इस वजह से ये राहत मिली है। हालांकि 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगी, कुछ शर्तें भी हैं, लेकिन फिलहाल वो कैंपेनिंग कर सकते हैं, इस बात का भी जिक्र किया है। 2 जून सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देने में आज क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने उनको इंटरिम जमानत दी है, और जमानत देते हुए कहा है कि वो सारा कुछ जो भी प्रचार वगैरह है वो सब कुछ कर सकते हैं, और उनको जो है 2 जून को जो है सरेंडर करना पड़ेगा। तो आप ये फैसले को आप किस तरह से देखते हैं सर? ये एक बहुत बड़ी जीत है। ये ईडी का जो केस है वो बिल्कुल धराशायी हो गया। कोर्ट ने जो है इंटरिम जमानत ग्रांट की है, और ये इस बात का साबित होता है कि किस तरीके से इस एक झूठे मुकदमे में अरविंद केजरीवाल जी को अंदर रखा गया था। सर क्या कुछ केजरीवाल को किन शर्तों का पालन करना होगा? क्या वो इस केस में अपनी भूमिका को लेकर बाहर बयान दे सकते हैं, नहीं दे सकते? क्या वो सीएम पद के नाते अपनी जिम्मेदारी को निभा सकते हैं, नहीं निभा सकते? ये सारी बातें लिखित आदेश में साफ होंगी। ऑपरेटिव पार्टी तो देखिए, हमारे सहयोगी भी जानकारी दे रहे हैं, अभी प्रचार तो वो कर सकते हैं, लेकिन क्या कुछ और शर्तें भी दी हैं कोर्ट ने, इसके बारे में अभी जो लिखित डिटेल आएगी उसके बाद क्लियर होगा। अब कब छूटते हैं, जेल से कब बाहर आते हैं, इसकी जो प्रोसेस है वो आगे शुरू होगी, क्योंकि फिलहाल इंटरिम जमानत मिल गई है अरविंद केजरीवाल को, लेकिन अब जेल से वो कब बाहर आते हैं ये देखने वाली बात होगी। उसके लिए भी आगे की जो कार्रवाई है वो की जा रही है, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, एक बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी को। अरविंद केजरीवाल को अब अंतरिम जमानत मिल गई है, 1 जून तक उन्हें ये जमानत मिली है, 2 जून को उनको सरेंडर करना है। कुछ शर्तें हो सकती हैं, लेकिन वो डिटेल अभी सामने आएगा, लेकिन चुनाव में प्रचार आराम से वो कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त चुनाव चल रहे हैं, इसका हवाला भी दिया गया था। हालांकि ईडी ने इसका विरोध जरूर किया था, लेकिन अब एक बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिल गई है। लगभग 40 दिन जेल में थे अरविंद केजरीवाल। की जाएंगी अरविंद केजरीवाल जब पहली बार मुखातिब होंगे, जेल से आने के बाद लोगों के बीच में जाएंगे चुनाव प्रचार करने, तो किस तरह का उत्साह जो होता है दिल्ली या पंजाब की जनता में वो देखने को मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ पार्टी को कहीं ना कहीं बल जरूर मिलेगा, और सिर्फ आम आदमी पार्टी क्या, देखिए कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है कि इससे और ज्यादा बल जो है वो चुनाव में मिलेगा, क्योंकि दिल्ली में दोनों पार्टियां मिलकर लड़ाई लड़ रही हैं, तो चुनाव की लड़ाई लड़ रही हैं। तो अब ऐसे में ये देखना होगा कि जब अरविंद केजरीवाल बाहर आते हैं तो क्या कुछ तैयारियां जो है वो की जाएंगी, क्योंकि सिर्फ आम आदमी पार्टी तक ही सिमट कर नहीं रह जाएगा, इंडिया अलायंस के तौर पर भी वो शामिल हैं, तो पूरे अलायंस के तौर पर भी हो सकता है कि कोई ऐसा साझा चरण बचे हुए हैं, क्योंकि 1 जून तक ये चुनाव होना है, और ऐसे में एक बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि सबसे जो प्रमुख चेहरा है वो अरविंद केजरीवाल ही हैं, और अब उनका जेल से बाहर आना कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूत करेगा, इंडिया अलायंस को मजबूत करेगा, इस बात का। एंड सिंस वी हैव नॉट सीन इट एंड द एंटायर ऑर्डर वाज नॉट प्रोनाउंस्ड, आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू कमेंट एनी फर्दर ऑन दैट। See, my sense as a lawyer is that it is a much needed relief. The arrest itself happened after model code of conduct was imposed. Therefore, the relief could not have come one day earlier. It is actually, it was much needed, and therefore we are very happy that the court has granted this relief. What will it and will it impact in the election? See, that's a political question. I am not the right person to answer that. देखिए, अब प्रतिक्रिया आ रही है, जो वकील हैं वो बाहर बता रहे हैं डिटेल। हालांकि सभी वकील का ये भी कहना है कि अभी जो लिखित डिटेल है वो सामने आएगी तो और क्लियर हो जाएगा। लेकिन किया सिर्फ इस मैटर के लिए उन्होंने एक शॉर्ट ओरल ऑर्डर प्रोनाउंस किया, अभी हमने उसकी लिखित कॉपी नहीं देखी है। एक शॉर्ट
मौखिक ऑर्डर कोर्ट ने प्रोनाउंस किया। उसमें कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को 20 दिन के लिए इंटरिम बेल दी जा रही है 2 जून तक, और कोई कैंपेनिंग के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो क्या कह सकते हैं या क्या नहीं कह सकते हैं उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की गई है। जबकि जब ऑर्डर भी प्रोनाउंस किया जा रहा था तब भी ईडी ने रिक्वेस्ट किया कि कोई रिस्ट्रिक्शन डाली जाए, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है। और करके होती है, और वो भी तब जब चुनाव की घोषणा हो गई थी। तो कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की जो टाइमिंग रही है वो एक बड़ा फैक्टर रहा है इस मामले में कि कोर्ट ने लीक से अलग हटकर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देना बेहतर समझा चुनाव प्रचार के लिए। तो देखिए, चुनाव प्रचार कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कोर्ट ने ये इजाजत दे दी है, 1 जून तक अंतरिम जमानत मिल गई है। तो इससे न सिर्फ चुनाव प्रचार में उतरना निश्चित ही न सिर्फ पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरने वाला है, बल्कि इंडिया अलायंस के लिए भी एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत मजबूती है, क्योंकि लगातार इंडिया अलायंस चुनाव प्रचार में जुटा हुआ है। और ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल भी चुनाव प्रचार लगभग 1 महीने कर सकते हैं, क्योंकि 1 जून तक उन्हें ये राहत मिली है और 1 जून तक ही चुनाव होने हैं। 4 जून को नतीजे आएंगे, लेकिन चुनाव प्रचार वो कर सकते हैं, इस बात का कोर्ट ने जिक्र भी किया है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, लेकिन और क्या कुछ वो नहीं कह सकते हैं, क्या शर्तें हैं, वो कुछ डिटेल्स अभी कुछ देर में सामने आ जाएंगी। लेकिन एक बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए, इंडिया अलायंस के लिए एक बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। तमाम दलीलों को सुनने के बाद आखिरकार आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है अरविंद केजरीवाल को। इससे पहले भी कई बार सुनवाई हुई, लेकिन रिहाई नहीं हो रही थी, जमानत याचिका खारिज हो जा रही थी। और संजय सिंह के बाद अब अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है, वो अब बाहर आएंगे बहुत जल्दी, क्योंकि अब जो कार्रवाई होती है जेल से निकलने की वो शुरू हो जाएगी 2 बजे के बाद से ही।